दूसरी बात यह है छापेमारी की। भाई छापेमारी अगर हमारे घरों में बहू बेटी हैं और ये बिजली वाले सीढ़ी लगा के या कहीं को बिचड़ कर अंदर घुसे हैं और इन बिजली वालों के छापे मारने वालों के किसान घुस जा, क्या ये बर्दाश्त कर लगे? ये सारी चीजें क्या किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर ही लागू होती है क्या? उद्योगपति के लिए सब कुछ माफ, करोड़ों करोड़ों के बिजली बिल बकाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, ना किसी की आरसी कटेगी, ना किसी का कोई कनेक्शन कटेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुआंड में। शामली के बिजली घर पर एक पंचायत बुलाई गई जो कि विद्युत विभाग वालों के खिलाफ थी। बिजली वाले गांव में जाते हैं, किसी के घर अचानक घुस जाते हैं, रात में जा रहे हैं, सीढ़ी लगाकर उसके घर घुस जाते हैं। अब वो व्यक्ति कैसे रह रहा है, उसके घर में उसके बच्चे, उसकी घरवाली कैसे रह रही है, इनको मतलब नहीं है। बिजली के बिलों पर ब्याज भी 600 रुपये पर 800 रुपये है महीना में, और हर व्यक्ति को इस तरीके से टॉर्चर और परेशान किया जा रहा है मानो विदेशी हो, आतंकवादी हो। उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नमस्ते बाबा जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी? बाबा श्याम सिंह, गठवाड़ा खाप, खंबा बावड़ी। बाबा जी बताओ, जो आज ये पंचायत बुलाई गई थी, किस लिए बुलाई गई? दूसरे और क्या कारण थे बिजली वालों के खिलाफ? भाई आज यह पंचायत इसलिए बुलाई गई, बिजली विभाग तय किसान भी और मजदूर भी सब पीड़ित है, और पीड़ित होने की वजह से आज उन्हें यहाँ से धरना पंचायत लेकर आना पड़ा कि बिजली वाले एक तो यह गलती कर रहे, अगर ट्रांसफार्मर किसान का फूक गया तो मीटर का दबाव बनावे, वो किसान को मंजूर नहीं है। दूसरी बात यह है छापेमारी की। भाई छापेमारी अगर हमारे घरों में बहू बेटी हैं और ये बिजली वाले सीढ़ी लगा के या कहीं को बिचड़ कर अंदर घुसे हैं और इन बिजली वालों के छापे मारने वालों के किसान घुस जा, क्या ये बर्दाश्त कर लगे? या किसान की ऐसी बात है अब क्यों बर्दाश्त कर रहा? भाई इब्जा गुंजाइश तबार होली, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करी जाएगी। जो भी कोई बात होगी वह सबकी सहमति है और सबके हिसाब से होगी, बिल्कुल बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है अब किसानों पे जबरदस्ती मीटर थोपे जा रहे, मीटर बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे, मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बिल जो हैं हर साल का सरकार छूट दिया करती, किसान बिल जमा कर दिया करता, अब वो भी बंद कर दी। अगर सरकार छूट को लागू करे तो किसान बिल को देने के लिए तैयार है। पूरे साल भर की फसल कमा के और किसान मिल में घेर के अपने घर बैठा। भाई सरकार के तो मिल है और सरकार की बिजली है, जब सरकार अपनी बिजली का पीछे लेने मुनासिब समझ रहा है सरकार, तो किसानों के भी पीछे मिलता दुआवे, तो उसी में ही दोनों पक्ष राजी होंगे, दोनों का काम चलेगा। किसान के पास में ना तो अपने बच्चों के कपड़ा है, ना उनकी पढ़ाई का है, ना उनका शादी का है, कहाँ से लावे? 7 महीने मिल चली और 7 महीने में कुल 27 दिन का पेमेंट इस मिल ने दिया, शामली मिल के तीनों मिलों ने। तो सरकार कह रही कि 8 दिन का पेमेंट, 8 दिन में हमने पेमेंट करा दिया। भाई सरकार यहाँ से आने का वार्ता करे या हम वार्ता के लिए बुला ले? भाई कौन से मिल का 8 दिन में पेमेंट सरकार ने करा दिया तो हम मान जाएंगे, मैं सही, हम गलत हो जाएंगे। पर वार्ता के लिए हम बुला ले या मैं आ जा, उनके नुमाइंदे आ जा, हम उन तो बात कर लेंगे। शामली की 3 मिल हैं, तीनों मिलों का यही हाल है, 27 दिन का पेमेंट कुल दिया पूरे सीजन का, और आगे ये कह दिया अल्टीमेटम भी मिलों ने दे दिया 100 करोड़ रुपया देने के बाद में अगला जो पराई सत्र चलेगा उसका पराई सत्र चलाकर चीनी बेच के जी पेमेंट करा जाएगा। ये किसान कहाँ जाएगा भाई? इस किसान के काम है, बिजली के बिल भी देगा, अपने बच्चों का भी करेगा, अपने पशु का भी करेगा, अपनी खेती का भी करेगा, कहाँ से लाएगा ये किसान? इसके पास कौन सा और बिजनेस चल रहा है? सिर्फ एक खेती का ही तो कारोबार है और इसी में इसकी उपलब्धि नहीं, अब कहाँ तक करेगा ये किसान? भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती और सरकार को अधिकार नहीं है कि भाई जो झूठे वादे करे और झूठे वादे करने से जो झूठे साबित हों। ये भी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, अब किसान के लिए बिजली फ्री है, 1 अप्रैल से फ्री करी थी। हमने अधिकारियों से बात करी, एससी से बात करी, एससी ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया था हमारे द्वारा कोई आदेश नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी आदेश करे हमारे द्वारा कोई आदेश नहीं है, लिखित में हमारे द्वारा होगा तो हम उस काम को कर देंगे। भाई सरकार अगर वादे कर रही तो उन्हें पूरा भी करे। झूठ बहुत बुरी बात है, रामचंद्र जी कभी भी झूठ नहीं बोल ले। ये रामचंद्र जी को आज्ञा करके और झूठों का पुलिंदा बांधो फिरे, क्यों फिरे भाई?
आदर्श मान रहे रामचंद्र जी को और झूठ बोल रहे हैं रावण का। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हांडी में दो पेट नहीं होने चाहिए, सबको बराबर रखना चाहिए। किसान हो या मजदूर हो, सब बराबर के हकदार हैं। और राजा का काम प्रजा की सेवा करने का हो, राजा का काम प्रजा को खाने का नहीं होता। यो आज इसी युग में हो रहा। रावण ने प्रजा के साथ अन्याय करे था। कहाँ है रावण? अहंकार रावण का भी नहीं रहा। अहंकार तो कोई भी करके देख लो, वो उसे नस्तामूद कर देगा, उसे बचा नहीं पाएगा कोई भी अगर अहंकार करेगा। बाबा जी, पहले जो गांव में मीटर लगे उनका विरोध नहीं हुआ, लेकिन जो खेत में मीटर लग रहे हैं उनका विरोध बहुत दबाकर किया जा रहा है। उनका विरोध यूँ किया जा रहा, जो इन्होंने 10-20-50 को 10-20-30-50 का ज़बरदस्ती थोप दिया, उसके 55-60 हज़ार रुपये के बिल आ रहे। तो 5-6 हज़ार रुपये का बिल देकर किसान यहाँ खेती नहीं कर पाने का। इन बिजली वालों ने इतना भ्रष्ट महकमा ही हो लिया, अगर कोई आवाज़ या ऊपर पहुँचा दे, इनकी जांच करवा ले। सबसे भ्रष्ट महकमा ही बिजली का है। ये क्या करेंगे, टीम लेके जाएंगे, टीम लेके जाके 50 के 100 के छापे मारेंगे। छापे मारने के बाद बंदर गांव में इतने हो रहे, ढेर बंदर हो रहे गांव में, जाकर देखो बंदर कितने हो रहे कितने नहीं। और बंदर के बिल्लू काट दे, उसके लोग बाग टेप लगाओ, किसान टेप लगाओ, मजदूर टेप लगाओ, उसका ये जाएगा उसे भी चोरी में लिख देंगे। फिर यहाँ आते रहेंगे, रामपी दे रखी इन्होंने, जिस पे है पैसे, किसी पे था 20, किसी पे था 30, किसी पे था 50। जो गरीब आदमी है मारे की डाल के, जिनका पेमेंट नहीं हुआ, उन पर 5-7-10 पे मुकदमे, 5-7-10 पे करे मुकदमे, बाकी के तो यहाँ से उगाई कर ले। इतना बुरा महकमा ही हो रहा, बहुत बुरा महकमा ही हो रहा। एक इन्होंने एक और टेक दी, किसान का ट्रांसफार्मर पुग गया, उसका खेत लग रहा सुक्कन, उस पर 100 या थोप दिया, तो एक तो मीटर लगवाओ या पावर बढ़वाओ। देखिए सर, तो टेक दी उन्होंने। उसने अगर 5,000 रुपये दे के 5,000 रुपये महीना बिल के देगा तो मर गया। और इनकी शर्त ना मानने तो मर गया किसान। किसान को तो ये सरकार बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही। इन्हें पता है किसान ही है जो धरना प्रदर्शन करे या वाई ठावे किसान की मजदूर की, यह सरकार इसे ख़त्म करना चाह रही किसान को। इसे सबसे पहले किसान को ख़त्म करो जी। तो अब जो आज जो निर्णय लिए गए हैं, आपको लगता है क्या बिजली विभाग जो है गांव में नहीं जाएगा, इस तरीके से मनमानी नहीं करेगा, जो ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है वो वसूली नहीं करेगा? ऐसा है, वो तो ये झूठे हैं, कहें कुछ या करें कुछ। इनका मामला है कोई झूठ बोल लो और किसानों के अंतर भेज दो, पर ऐसा नहीं है। हम भी बहुत सख्त हैं। अगर ये इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश करी, कोई हंगामा करने की कोशिश करी, तो गाँव गैल मीटिंग बनेगी, मीटिंग करेंगे हम गांव गैल, और एक कमेटी गांव गैल बनाई जाएगी और वह कमेटी इन पर निगाह रखेगी। अगर किसी भी इन्होंने छापा मारने की कोशिश करी या गलत कुछ भी व्यवहार करने को, वह कमेटी के जो आदमी हैं वे वहीं इनसे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वहीं वो फैसला कर देंगे। और रहा अरे ट्रांसफार्मर का, अब ट्रांसफार्मर जब पहले पावर बढ़ाओ या मीटर लगो, भाई ना तो पावर बढ़वाई जानेगी और ना मीटर लगे। ट्रांसफार्मर ही ना देना पड़ेगा। आज इन्होंने हामी भी भर ली, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम अपने किसान भाई को नहीं कहें, अगर किसी किसान भाई के लिए इन्होंने जायज़ी करने की कोशिश करी, अब तुम ट्रांसफार्मर पहले मीटर लगवाओ और जब ट्रांसफार्मर तो मैं भाई हमें बताओ, फिर हम इन्हें देखेंगे इनकी हिम्मत कैसे है जो ट्रांसफार्मर आपको ना दे। लट मारने की बात कही जा रही है कि गांव में घुसेंगे तो बिजली वालों पे लट बजाया जाएगा, ये क्या कारण है? क्या इस तरीके से रुक जाएगा संविधान का? भाई जो तरीका है संवैधानिक तरीका है उस पर चलो ना। जहाँ चोरी है ठीक है, चोरी पर करो, चोरी पर कौन मना कर रहा। आज हमने एक सवाल किया यहाँ प्रशासन के, ये बिजली विभाग के अधिकारी थे, किसानों का कनेक्शन काटा जा रहा, 2,000-2,500 रुपये बिल होते ही 600 रुपये उसको जोड़ने के लिए लगते हैं। हमने सवाल किया, यहाँ नज़दीकी औद्योगिक क्षेत्र है कंडेल लगा, क्या किसी उद्योगपति पे बिजली का बिल बकाया नहीं है? अगर बकाया है तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? कितने की आरसी कटी, कितने कनेक्शन कटे? आप सार्वजनिक करें उसे। ये सारी चीज़ें क्या किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर ही लागू होती है क्या? उद्योगपति के लिए सब कुछ माफ, करोड़ों के बिजली बिल बकाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, ना किसी की आरसी कटेगी, ना किसी का कोई कनेक्शन कटेगा। किसान पे 2,000-1,500 रुपये, कोई छोटा मजदूर है होते ही कनेक्शन काट दे, 600 रुपये उसको जोड़ने के लिए लगेंगे। तो भैया जो निर्णय लिया बाबा जी ने, अध्यक्ष जी थे, उस पर संगठन बहुत मजबूत है। किसानों को बता दिया भाई डरने की जरूरत नहीं है, ना पुलिस से डरना, ना मुकदमा से डरना, संगठन साथ खड़ा, बिल्कुल अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो आज निर्णय लिए गए हैं
मैं देख रहा था कुछ जो किसान है कैराना से भी आए हुए थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाखुश है किसान, नाराज़ हैं, क्या कारण है? और देखो, बिजली की जितनी भी समस्या थी, बिजली का दुर्व्यवहार किसान के लिए, कितना अत्याचार चल रहा किसान पर, इस अत्याचार के लिए ही हमारा ही धरना प्रदर्शन था। हमारी जो बाबा जी हैं, हमारी जो खाप हैं, जो भी ये निर्णय ले हम इनके साथ रहें। और किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए ही भारतीय किसान यूनियन है। भारतीय किसान यूनियन किसान मजदूर की सच्ची लड़ाई लड़े। और बिजली वाले इतना बड़ा अत्याचार किसान पर मजदूर पर कर रहे कि किसान मजदूर झेल नहीं पा रहे। इसी यही कारण था कि आज हमने धरना प्रदर्शन हमें करना पड़ा। और जो हमारी मांग थी वे बिजली के सक्षम अधिकारी जो भी आए हमारे बीच में, उन्हें माननी पड़ी और आगे भी मानेंगे। ऐसा नहीं है किसान के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो फिर दोबारा हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम कोई भी किसान मजदूर ऐसा नहीं है कि इसे सरकार से डर के और घर बैठ गए। आप दलालों की बात कर रहे थे बीच में, अपने भाषण के बीच में। दलाली का मामला यूँ है, विजिलेंस के छापे हैं, चलो छापे लग जाओ, सही छापे लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मान लिया 10 छापे लग रहे, 2 पे मुकदमे हो रहे, 8 पे वसूली हो रही, तो हम नहीं चाहते ये वसूली के छापे का जो भी हो सब पे एक समान होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से अभी बाबा जी भी हो रहे हैं, बाबा जी आप क्या कहोगे आज? मैं ये कहूँगा, जो हमारे बिजली के वो थे मोटर थे, पहले 5 पावर के थे और अब फिर 15 उन्होंने 10 के कर दिए, फिर 15 का रखे, तो बढ़ा तो अपने आप ही रहे भरा। हम क्या करें फिर में मीटर के उकेल के बात के लगा रहे हैं, जिम अपने आप पावर बढ़ा रहे हैं, जिम अपने आप ही पावर बढ़ा रहे हैं, तो क्या किया जाए? गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट अंधी हो रही, किसानों को चूसना चाह रही। कब तक चूसते रहेंगे? हमारी ये नंद है बहुत गरीब उतरेगी और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। शामली के हम बिजली घर पर हैं और किसानों ने अपनी बात अच्छे से बता दी है। आपका इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहेगा गाँव गांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।